भारत पहुंचे वेंस का ये दौरा इसलिए बहुत खास है क्योंकि वेंस इस दौरान सिर्फ पीएम नरेंद्र मोदी से मुलाकात ही नहीं कर रहे बल्कि आगे अमेरिका और भारत में सहयोग को कैसे बढ़ाया जा सके। वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वैंस, वो इंडिया में मौजूद हैं और इस वक्त चाइना की तरफ से इस तरह की धमकी आना, क्या चाइना जो है वो खास तौर पर इंडिया को वार्निंग दे रहा है? आप ये देखिए कि चुन चुन के लोगों को भेजा जा रहा है। अकेले जेडी वैंस नहीं भेजे गए हैं, जेडी वैंस के साथ वाइफ भी आई हैं ताकि इंडियन कनेक्ट करें। हमें ये तो पता है कि इंडिया की एक पार्टनरशिप है विद यूनाइटेड स्टेट्स, वो क्वाड के अंदर है ना जी जी और साउथ चाइना सी के अंदर जो भी ये हिंदुस्तान 90 में पहली और आखिरी मर्तबा IMF के पास गया था 1990। आपने इंडिया में अब सारे की सारी मैन्युफैक्चरिंग आनी है। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। इंडिया इज ए, जिसे कहते हैं ना, सिक्योर। डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात होगी उनकी या सिर्फ पीएम मोदी के साथ ही? अभी तक तो जहां तक मैंने देखा था पीएम मोदी का नाम आ रहा था, डॉक्टर जयशंकर का नाम नहीं देखा मैंने। चढ़ावा चढ़ाया ना मूर्ति के आगे, मूर्ति के आगे, तो अब मूर्ति के पास पहुंच गए हैं चढ़ावा चढ़ा के। उधर से मूर्ति जो है वो कहती है कि अपनी जगह। इंडिया के बड़े लीडर प्राइम मिनिस्टर लेवल एक्सेप्टेड दिस, बट ही सेड he succeeded because around that time BJP was। जय हिंद दोस्तों, ऐसे भारत मीडिया में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिका उपराष्ट्रपति जेडी वेंस से मुलाकात की है, जिसमें द्विपक्षीय व्यापार समझौते को मजबूत करने में चर्चा हुआ है, जिसको लेकर पाकिस्तान मीडिया में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बना हुआ है। आप लोग को वीडियो के हाईलाइट में देखने को मिला होगा किस प्रकार पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी बोल रहे हैं कि पीएम मोदी ने बेहद अपनापन दिखा के वेंस परिवार का स्वागत किया है। दरअसल दोस्तों, वेंस का यह दौरा इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि अमेरिका राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कुछ समय पहले कई देशों पर शुल्क लगाने की बात कहा था, जिसमें भारत भी शामिल था। बाद में इसे स्थगित कर दिया गया। अब प्रधानमंत्री मोदी और वेंस के साथ भारत और अमेरिका के व्यापार समझौते पर बातचीत हो रहा है। इस मुलाकात में व्यापार, सुरक्षा और अमेरिका द्वारा प्रस्तावित टैरिफ नीतियों पर भी बातचीत हुआ है, जिसे देखते हुए पाकिस्तान के मीडिया के एक्सपर्ट भी बोलना चालू कर दिए हैं कि अमेरिका प्रशासन ने नए टैरिफ नीतियों पर वैश्विक व्यापार में हलचल मचा दिया है और भारत के साथ अच्छा रिश्ता और अच्छा ताल्लुकात बना रहा है। और दूसरी तरफ चीन और अन्य देशों के ऊपर भारी से भारी टैरिफ लगा दिया है और भारत के साथ अच्छा रिलेशन बना रहा है। इसके अलावा क्षेत्रीय सुरक्षा और विशेष रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में सहयोग और तकनीकी जैसे विषयों पर भी चर्चा हुआ है। और बैठक के दौरान पीएम मोदी ने भारत अमेरिका रणनीतिक पर साझेदारी को और भी गहरा करने का प्रतिबद्धता दोहराया है। और पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने सरकारी आवास पर वेंस और उनके परिवार का स्वागत भी किया है। तो दोस्तों, आप लोग ये पाक मीडिया रिएक्शन पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। पाकिस्तान मीडिया से क्या प्रतिक्रिया था इस बारे में, और कमेंट में अपना राय लिख के जरूर शेयर करना। आपने देखी है खबर, तो इस वक्त अभी हमने देखा कि जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो जेडी वैंस, वो इंडिया में मौजूद हैं और इस वक्त चाइना की तरफ से इस तरह की धमकी आना, क्या चाइना जो है वो खास तौर पर इंडिया को वार्निंग दे रहा है? देखिए, ये जेडी वैंस इस वक्त भारत में मौजूद हैं और उनका दौरा बड़ा अहमियत का हामिल है। अहमियत का हामिल इसलिए है कि ये एक पर्सनल किस्म का एक फैमिली ट्रिप है। ठीक है जी, ये फैमिली ट्रिप नज़र आ रहा है। अगर आप देखें तो जो तस्वीरें आ रही हैं, जिन तस्वीरों में आप देखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो है वो जेडी वैंस के बच्चों को रिसीव कर रहे हैं, उनको वेलकम कर रहे हैं और उनसे जो है वो ऐसे लग रहा है कि सब फैमिली का वो एनवायरनमेंट नज़र आ रहा है। तो आपको इससे पता चलेगा कि ये एक किस तरह का एक ट्रिप है। सो ये पहली बात तो ये हो गई। दूसरा ये है कि उषा वैंस आई हुई हैं, तो वो भी नरेंद्र मोदी उनको बहुत हाई क्लास वेलकम दे रहे हैं। और अमेरिका, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि जेडी वैंस ने इंडिया को पिक किया है एज ए नॉन यूरोपियन कंट्री, कोई भी जहाँ पे वो अपना पहला विजिट करने जा रहे हैं। सो अदर देन यूरोप दे वैल्यू इंडिया। सो दिस इज समथिंग ऑब्वियसली सिग्निफिकेंट जो आपको नज़र आएगी। दूसरा, ये जो बात चाइनीज़ ने की है, ये बड़ी थोड़ी अजीब किस्म की बात है कि अमेरिका के साथ डील ना करें हमारे एक्सपेंस पे। अब हो क्या रहा है भाई? हो ये रहा है कि जितने भी ममालिक चाइना के साथ बिजनेस कर रहे थे या जिनकी मैन्युफैक्चरिंग चाइना के अंदर थी, उनके ऊपर अब अगर आपने वहाँ से अमेरिका चीज़ें बेचनी है तो 245 बिलियन 245% आपके ऊपर टैरिफ लगा दिए। 245% टैरिफ। 245 इज़ नॉट अ स्मॉल नंबर, ये कुछ छोटा नंबर नहीं है। ठीक है ना जी? ये अमेरिका की स्ट्रैटेजी है, चाइना +1। ठीक है। यस। और इसमें ये है कि इंडिया में अब सारे की सारी मैन्युफैक्चरिंग आनी है। दिस इज रिटन ऑन द वॉल। इंडिया इज ए, जिसे कहते हैं ना, सिक्योरिटी है।
इंडिया इज ए सिक्योरिटी फॉर ऑल द टेक फर्म्स। ये अगले दिन जो एप्पल ने $1.5 मिलियन फोन यहां से निकाले हैं, आप क्या समझती हैं, ये कोई मजाक है? भाई क्यों फोन निकाला भाई? वो मैन्युफैक्चरिंग हो रही, तो अब और मैन्युफैक्चरिंग यहाँ आएगी। बिकॉज इंडिया, ये जो जेडी वैंस का दौरा है, ये क्या है? दिस इज ए कॉन्फिडेंस फॉर द अमेरिकन बिजनेस कम्युनिटी टू गो इंडिया। दिस इज अ कॉन्फिडेंस। इस दौरे की अहमियत आप कभी अमेरिकन बिजनेसमैन से सोचें, उनकी दौड़ें लग रही होंगी इस वक्त, इंडियन एम्बेसी में जा रहे होंगे, हमें वीजा मिल जाए इंडिया जाने का, उनकी दौड़ें लगेंगी, अपने लोगों को फटाफट इंडिया भेजो। मैं आपको ये प्रेडिक्ट कर रहा हूं कि अमेरिकन बिजनेसमैन की दौड़ें लगेंगी टू गो इंडिया, लुक इंडिया, फाइंड वर्क, बिजनेस इन इंडिया, मैन्युफैक्चरिंग को शिफ्ट कैसे करना है आप। और ये आप देखें, ये जो China +1 है ना, यू विल सी दिस, ये बहुत पहले से इसके ऊपर काम हो रहा था, लेकिन बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन, में बार बार एट द कॉस्ट ऑफ रिपीटिंग समझा रहा हूं, बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन डिड इट फ्रॉम अ डी-रिस्किंग पर्सपेक्टिव। मींस कि चाइना के पास क्रिटिकल एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी ना जाए, तो वो डी-रिस्क कर रहे थे। इसमें रशिया, चाइना, इंडिया तीनों के तीनों बड़े गेम खेलेंगे, बड़े प्लेयर्स होंगे, खासतौर पे एक ऐसे टाइम पे जब रशिया और चाइना दोनों एक पेज पे हैं, दोनों साथ हैं, और रशिया और ईरान के बड़े करीब हैं। रशिया और चाइना की इंटरवेंशन होगी तो इंडिया का न्यूट्रल रहना बहुत जरूरी है। न्यूट्रल ना रहे तो अमेरिका के फेवर में रहे, फेवर में ना रहे तो न्यूट्रल रहे, कहीं अमेरिका चाइना इंडिया अलायंस ना बने कहीं पे, ये बात बहुत जरूरी है। सिर्फ यही नहीं, इससे पहले अमेरिकन इंटेलिजेंस चीफ यहां पे आई थी, तुलसी गैबार्ड। आप ये देखिए कि चुन चुन के लोगों को भेजा जा रहा है, अकेले जेडी वैंस नहीं भेजे गए हैं, जेडी वैंस के साथ वाइफ भी आई हैं ताकि इंडियन कनेक्ट करें। तुलसी गैबार्ड को भेजा गया। बिल्कुल, देखे उनके जो वाइफ आई है तो वो तो इंडियन ही है ना, तो एक ये टच भी दिया जा रहा है, और शायद ये मोदी जी को भी बताने के लिए है कि जी हम जो है वो भारत को और तरह से लेते हैं बाकी कंट्रीज के मुकाबले में। शायद ये बात भी बताना चाह रहा है अमेरिका। वैसे तो खैर डोनाल्ड ट्रंप साहब के साथ बहुत अच्छे टर्म्स रहे हैं हमेशा से मोदी जी के, और आपको याद होगा कि जब लास्ट टाइम जब वो प्रेसिडेंट बने थे और उसके बाद जब वो इंडिया का उनका विजिट था, वो बहुत आप लोगों ने इवेंट किया था, और बहुत आपकी अपोजिशन उस वक्त चिल्ला रही थी कि जी इन्होंने जो है वो लंबी लंबी दीवारें खड़ी कर दी हैं और ये कर दिया है वो कर दिया है। लेकिन इस बार भी जो है वो मोदी जी सबसे पहले मुबारकबाद देने पहुंचे थे डोनाल्ड ट्रंप को, अगर मैं सही बता रही हूँ। तो जब वो उन्होंने ओथ लिया था तो सबसे पहले शुरू के जो लोग पहुंचे थे उसमें मोदी जी भी थे, और उस वक्त पाकिस्तान यही सोच रहा था कि यकीनन अब हमारे ऊपर जो है कुछ ना कुछ टफ टाइम आएगा, क्योंकि भारत और यूएस के जो टर्म्स हैं वो हमें अच्छे होते, बल्कि ज्यादा अच्छे होते हुए दिखाई दे रहे थे। लेकिन आपको लगता है कि कोई पाकिस्तान के बारे में बात होगी या कोई अफगानिस्तान के बारे में बात होगी? दो चीजें जरूर हुई होंगी बात, एक ईरान पे बात हुई होगी, टैक्सेस पे हुई होगी, और अफगानिस्तान पे, नो डाउट। बिल्कुल, लेकिन क्या डॉक्टर जयशंकर से भी मुलाकात होगी उनकी, या सिर्फ पीएम मोदी के साथ ही? अभी तक तो जहां तक मैंने देखा था पीएम मोदी का नाम आ रहा था, डॉक्टर जयशंकर का नाम नहीं देखा मैंने। डॉक्टर जयशंकर का नाम मैंने सुना था आइटिनरी में कि डॉक्टर जयशंकर से मीटिंग होगी, क्योंकि डॉक्टर जयशंकर एक स्टेट डेलीगेशन हमारा जाने वाला है अमेरिका, और डॉक्टर जयशंकर कहीं बिजी थे। प्राइम मिनिस्टर भी अब कल जाने वाले हैं सऊदी अरेबिया।